रीजंस की वजह से भी मर रहे हैं, कैंसर वगैरह, उसको भी आप कहाँ पकड़ के बांधोगे? कि they do come and bite people and that is dangerous for everybody. People get rabies and stuff. We live in 104, तो वहाँ पे डॉग फीडर्स को मारते हैं लोग जस्ट बिकॉज वो खाना खिला रहे हैं और उनकी हेल्प करें, उनको प्रोटेक्ट करें। गाड़ियों से पानी उछाल के जा रहे हैं उन पे, लोग खाना नहीं खिला रहे, नहीं ना खिलाओ कोई बात नहीं, जो खिला रहे हैं उनको परेशान कर रहे हैं। कितनों को शेल्टर्स में रख पाते, शेल्टर कहाँ है हमारे पास? Satisfied. What do you want? क्या हो सकता था? Personally, I believe that they should be able to roam around freely as they want to, because I believe, yeah. बट यार बहुत सारे डॉग्स के काटने की वजह से लोगों को रेबीज हो रहा है, लोग मर रहे हैं। डोंट यू थिंक कि इसका कुछ होना चाहिए? बिकॉज और रीजंस की वजह से भी मर रहे हैं, कैंसर वगैरह, उसको भी आप कहाँ पकड़ के बांधोगे? तो आप ये कह रहे हो कि डॉग्स को खुला रहने दो, बट रेबीज इज अ स्कैरी डिजीज, उसका कोई इलाज नहीं। लाइक मेक अ वैक्सीनेशन और समथिंग। और तब तक मरने दो। अच्छा, हम क्या सिर्फ डॉग लवर्स हैं या एनिमल लवर्स हैं? क्योंकि काउस को लेके हमने शायद कभी अपनी आवाज नहीं उठाई, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कुछ नहीं बोलते हैं, इस पे क्या ओपिनियन है आपका? Yeah, I mean, if they don't have a particular say about every other animal out there, I don't think they should be particularly targeting dogs for that. Yeah, it's very normal, I mean, yeah, of course, you should be, like, beware of dogs. Like, don't come near them, but at least let them roam around. If you're obviously you're going to poke them or something, they are going to speak, they are going to make a fuss about it. एंड व्हाट्स योर नेम? अनुश्री। चेंजेस जैसे कि क्या क्या लाइक काउस के लिए वैसे ही हो सकता है, डॉग्स के लिए भी क्या चीज? उनके शेल्टर है एंड एवरीवन केयर फॉर देम, तो ऐसे डॉग्स के लिए भी हो सकता है। आज जो लोगों को काट रहे हैं, रेबीज हो रहा है, लोग मर रहे हैं, उसका क्या है? वैक्सीनेट कर रहे हैं ना। अच्छा, कितनों को वैक्सीनेट कर पाएंगे? इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कितनों को वैक्सीनेट करके कितनों को वापस वहीं पर छोड़ पाएंगे? आपको क्या लगता है? आप लॉ स्टूडेंट हैं, आपको पता है अथॉरिटीज कैसे वर्क करती हैं, कैसा स्ट्रक्चर है इंडिया में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, हो पाएगा ये? इज इट पॉसिबल? कितनों को शेल्टर्स में रख पाते, शेल्टर कहाँ है हमारे पास? वैक्सीनेशन तो कर सकते हैं ना। लेस पॉसिबल तो ये है कि वो शेल्टर्स में रह पाएंगे। इट्स बेटर टू स्टरलाइज एंड वैक्सीनेट देम। आपको कुत्तों से डर लगता है? नहीं। आपके पास कुत्ता है? हाँ। I stand by what she said. I'm Shireen. आपका कोई पर्सनल अपना ओपिनियन नहीं है? नहीं, I think she's covered all the points. अच्छा, आपके पास भी बोलने के लिए था। ठीक है, हाँ, मैं भाई सही। से बात करूंगा। भाई, आप इत्तेफाक रखते हो कि या वापस ब्रो, छोड़ दिया जाएगा और जो फिरोशियस है उन्हें रख लिया जाएगा? आई थिंक जो आप बात कर रहे हो टॉपिक का, दैट रेबीज हो जाएगा यार, दैट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ, मतलब देयर आर आई थिंक कितने सारे डॉग्स हैं, एंड रेबीज का अगर हम एक ग्राफ देख रहे थे जो आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है, तो उसमें देखते हैं कि डॉग्स इतने सारे, रेबीज का परसेंट 0.0 कुछ है भाई। बट भाई, I am sure that is disease and that is you are absolutely right on that, but I still believe that dogs को ऐसे रखना नहीं चाहिए because I don't think हमारे पास proper facilities है हमारी गवर्नमेंट के पास, या तो वो proper जैसे zoo होता है वैसे एक proper बड़ी सी facility बनाए, और समथिंग दे शुड डू। ये पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे डॉग्स हैं जो बहुत पोलाइट है, बहुत काम है, बट उनको वो ज़्यादा प्रायोरिटी करते हैं। जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है वो कैसे लेके जाएंगे? हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर वी लिव इन 104, तो वहाँ पे डॉग फीडर्स को मारते हैं लोग जस्ट बिकॉज वो खाना खिला रहे हैं और उनकी हेल्प करें, उनको प्रोटेक्ट करें, तो इसलिए लोग मारते हैं। तो पीपल आर नॉट कोऑपरेटिंग विद डिसीजन कि उनको बाहर भी रहना चाहिए, और अगर कलेक्ट करें तो भी वो इसमें भी कोऑपरेट नहीं कर रहे। तो बहुत डिप्लोमेटिक लोग हैं। प्रगति पर स्ट्रीट डॉग्स को लेके एक डर है, क्योंकि आप देखती है कि बहुत जगह पे हमने वीडियोस देखी हैं, बच्चों पर अटैक्स होते हैं, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उन पर अटैक्स होते हैं, डॉग्स आर गेटिंग फेरोशियस। तो इसका फिर सोल्यूशन क्या है? हम कैसे एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में बैलेंस बिठाएं? क्योंकि आप एक डॉग ओनर भी हैं, आपके खुद के पास एक डॉग है, तो आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं? आप कैसे मतलब लोगों को कन्विंस करेंगी कि लोग इनको सबको यहाँ रहने दें? आई थिंक जब तक आप डॉग को प्रोवोक नहीं करते, बीट एनी डॉग, वो नहीं आप पे अटैक करता। एंड आई लिव एट अ प्लेस वेयर जहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं। जब तक आप उनको अटैक नहीं करोगे, यू फीड देम। कितना ही 5 रुपीज़ का बिस्किट का पैकेट आता है, इट्स वेरी अफोर्डेबल फॉर एनी वन। तो आप फीड करो, डॉग्स आपको पहचान जाते हैं, आप उस रास्ते से जाओगे। कोई भी डॉग इतना फेरिशियस और इतना फेयरफुल होता ही नहीं है। बहुत सारी जगह पे डॉग फीडिंग जोन बनाया हुआ है। आई थिंक इट शुड बी मोर, थोड़े थोड़े और किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे और होना चाहिए, जिससे रास्ते में भी गंदगी ना हो और फीडिंग जोन पे ही डॉग्स खाना खाएं। थैंक यू प्रगति, आपसे बात करेंगे। व्हाट्स योर नेम? आई एम सान्या। ओके सान्या, आप इस फैसले से कितना इत्तेफाक रखती है? आई वुड नॉट एग्री टू दिस, क्योंकि
इट डिपेंड्स ऑन अस हाउ वी रिएक्ट. कुछ लोग जानबूझ के अगर डॉग्स को छेड़ेंगे तो ऑब्वियसली दे विल कम एंड बाइट यू. बट अगर आप उनके साथ अच्छे से रहोगे, आई पर्सनली हैव 5 पेट्स एट होम. that's a big number. That's a big number. So for me this is completely wrong. And feeding वाला part तो this is completely all right. आप मत खिलाओ, आपको नहीं खिलाना तो, बट जो खिला रहे हैं ठीक है, डॉग्स घूमते हैं, वो एग्रेसिव होते हैं, दैट्स ह्यूमन नेचर. हम भी हो जाते हैं एग्रेसिव, दैट्स वेरी नॉर्मल. बट बच्चों को आप ध्यान रखो, आप बच्चों को साथ में रखो अपने. एल्डर्स शुड ऑलवेज बी देयर विद द लिटिल वंस कि उन पे अटैक ना हो. एट टाइम्स हो भी जाता है, बट उसका ये मतलब नहीं है कि डॉग्स को उठा के पटक दो बाहर या उन्हें मार ही दो. हाँ, क्योंकि द थिंग इज कि दे डू कम एंड बाइट पीपल एंड दैट इज़ डेंजरस फॉर एवरीबडी. पीपल गेट रेबीज एंड स्टफ. लेकिन द थिंग इज कि डॉग्स आर नॉट अ प्रॉब्लम राइट नाउ फॉर द सोसाइटी. देर आर लॉट गोइंग ऑन सोसाइटी जिसको लाइक गवर्नमेंट की अटेंशन की नीड है. तो आई सजेस्ट कि आप उस पर ज़्यादा ध्यान. जैसे कि क्या जैसे कि obviously like there is like crime every day everywhere. My Instagram and everything is full with the rape and everything which is going on in the society. रोज तीसरे दिन कोई ना कोई किसी ना किसी का मर्डर हो जाता है. Like it's open, like government is not doing. And plus something the very huge thing going on, like very huge